जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल कैसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, ये जंगल किसी एक विभाग की संपत्ति नहीं है। अगर हम आज जंगलों को आग और अवैध कटाई से नहीं बचाते हैं तो हमारा आने वाला कल बहुत ही बुरा होगा। हम अगर याद करें तो आज से 15-20 साल पूर्व हर घर में पंखा तक नहीं होता था, लेकिन स्थिति बदली, पंखा हर घर में अनिवार्य होता गया। उसके बाद कूलर आया और अब वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अगर हम एसी नहीं लगाएं तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और अगर हमें इसे अभी ही रोकना है तो जंगलों को फिर से हमें हरा भरा करना होगा, आग से बचाना होगा, अवैध कटाई से बचाना होगा। गर्मी आते ही हम पानी की समस्या से जूझने लगते हैं। कई क्षेत्रों में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। इनका कारण यही है जंगलों की अवैध कटाई और जंगलों का आग। अगर हम आज नहीं समझे तो आने वाले समय के लिए हमें अपने पीने पानी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं और मित्र विनोद लकड़ा निकल पड़े धनगरी वाटरफॉल के लिए। और हम रात को ही निकले थे कि हमें वाटरफॉल के करीब पहुंचना था सवेरे सवेरे। और अगर सवेरे हम जसपुर से निकलते तो पहुंच नहीं पाते, इसलिए हम रात को ही निकले और धनगरी ग्राम के उप सरपंच यादव जी के यहाँ और उनके पुत्र सवेरे प्रस्थान कर रही धनगरी वाटरफॉल, जहाँ हमको धनगरी वाटरफॉल की चढ़ाई करने की न्यूज 18 इंडिया की टीम आई हुई थी। आधी हकीकत आधा फसाने के लिए, स्टोरी कवर करने के लिए और सांपों की खतरा होने की वजह से मैं कैसे घुस नहीं रहा हूँ। धनगरी वाटरफॉल एक खूबसूरत नज़ारा तो है ही इस स्थान पर। यहाँ पहुँच मार्ग भी खूबसूरत घाटियों हरियालियों से भरा पड़ा है। आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आप सिर्फ उस जलप्रपात को एंजॉय नहीं करेंगे, पूरे रास्ते को आप एंजॉय कर सकते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा होता है। धनगरी वाटरफॉल जसपुर के बगीचा विकासखंड में स्थित है। शुरुआत में तो आपको धनगरी जलप्रपात की चढ़ाई बिल्कुल आसान लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ोगे ये पहाड़ आपको सीना ताने आपके सामने खड़ा नजर आएगा। कदम जाने के बाद। अच्छा। अब पुराने लोग पूर्वज लोग जैसे बताते हैं, सुने हैं कि माता सतबहिनी का यहाँ वास रहता था। तो अभी लगभग लोग आते रहते हैं तो करवाते हैं, पंडा लोग रहते हैं। बताते हैं यहाँ पे अभी शिवलिंग का भी स्थापना यहाँ पे करते हैं। शिवरात्रि समय भी यहाँ पे अखंड रामायण के कार्यक्रम होते हैं।
यहाँ पे लोग भी भीड़ भाड़ अच्छे हो जाते हैं। तो इसको हम बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे। यहाँ एक जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे यहाँ शेड निर्माण किया गया है यहाँ पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए, तो वहाँ क्या होता है कि इस तरह से सुनसान जगह में जो जगह होता है वहाँ कुछ अश्लील तस्वीर बना दिए जाते हैं, लोग शहरों शहरी यहाँ नहीं देखा गया। उसके लिए एक यहाँ समिति, पर्यटन समिति बनाई गई है पंचायत स्तर पर, और वो यहाँ पे साफ सफाई ये सब, यहाँ पे कोई मदिरा शराब मांस मटन का लगभग समिति तो कई जगह होती है, लेकिन यहाँ की समिति वास्तव में दिल से कार्य कर रही है। जी कार्य करती है। और हमारा एक समिति है जो बैरियर लगा के यहाँ पर्यावरण शुल्क भी लेती है। हाँ ठीक है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग नहीं रहा है कि आज अप्रैल ख़त्म होने को है। क्या बताऊँ मौसम को। दोस्तों अभी हम हैं धनगरी वाटरफॉल का तहत का, हमारे नीचे जस्ट आपको दिखेगा ये पुल, जिसमें ग्रामीणों का कहना ये है कि 7 पलंग जो खटिया जो रस्सी से गूंथा जाता है, तो 7 पलंग ख़त्म होने के बाद भी गहराई का पता नहीं चल पाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 पलंग में कितनी सारी रस्सियाँ लगती है। और मेरे जस्ट पीछे देखिए जहाँ से ये है विनोद मित्र आशीष मंदिर बस्ती के हैं, बेहद साहसी इंसानों में से एक है। अभी एक शख्स गिर जा रहा था जिसको ये अपनी कंधे से रोकते जो ऊपर चढ़ा दिया। अभी हम धनगरी वाटरफॉल के जस्ट नीचे हैं और अभी हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे। जनरली लोग पिकनिक बनाने आते हैं और इसके इस साइड नीचे जो कुंड है वहाँ पिकनिक बनाते हैं, और हम लोग यहाँ ऊपर अपना पिकनिक बनाते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग अभी आ गए हैं। वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, इसलिए तो वो ड्रोन अगर ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो तुम यहीं रहना। हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से कहाँ चलेंगे? ये देखिए लगभग हम लोग पहुँच गए। ये देखिए चढ़ाई कंटिन्यू जारी है। कंडीशन
यहाँ किस तरह से एक दूसरे को चढ़ाया जा रहा है। ये आशीष अपने कमर में कपड़ा बांध रहे हैं। ये देखिए कुछ ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए किस कंडीशन में है, किस कंडीशन को चढ़ रहे हैं। दोनों हाथ से पकड़िए। देखिए लगभग लास्ट पड़ाव और सवेरे से चढ़ते में शाम हो गया है और बस अब एक बचा हुआ है हमारा। ये यार इधर से आ रहा पानी चढ़ दोनों को ना, तुम्हें भी आसान होगा मुझे भी आसान होगा, मतलब दोनों बांट लेंगे ना। हाँ 14 कम हो जाएगा। सवेरे की चढ़ाई करते करते अंधेरा आज निकल उठता।